हाँ तो प्यारे बच्चों, एक बार फिर से आप सभी लोगों का मोस्ट वेलकम है आज के इस धमाकेदार क्लास में। क्योंकि आज का ये क्लास धमाकेदार इसलिए है क्योंकि आज जो टॉपिक हम आपको पढ़ाने वाले हैं, आज जिस टॉपिक पर ये पूरा क्लास होने वाला है, वो टॉपिक परीक्षा के लिए, खास करके हिंदी के परीक्षा के लिए इतना ज्यादा महत्वपूर्ण है कि कोई भी वर्ष ऐसा नहीं है कि किसी भी वर्ष में इस टॉपिक से 4-5 क्वेश्चन ना आता हो। कहेंगे कि कौन सा ऐसा टॉपिक है सर? तो बाबू देख लीजिए, ठीक है ना, मुहावरा। आज हम लोग मुहावरा पढ़ने वाले हैं। बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं और आपको पूछ देगा कि बताओ बाबू मुहावरा, ठीक है ना। जैसे एक नॉर्मल सिंपल बहुत ही पॉपुलर क्वेश्चन, 9 2 11 होना, परीक्षा में दे देगा 9 2 11 होना मुहावरे का अर्थ क्या होता है। अगर आपको नहीं आता है तो मामला लटक जाएगा। तो 9 2 11 होना मुहावरे का अर्थ होता है भाग जाना। 9 2 11 होना मतलब भाग जाना। तो इस तरीके से बाबू परीक्षा में सवाल पूछा जाता है, ठीक है ना। इस तरीके से परीक्षा में सवाल पूछा जाता है। तो कुल मिलाकर के आज का ये जो टॉपिक है, आज का ये जो क्लास है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो बताओ पहले जल्दी से कि आप लोग अभी जुड़े हो क्लास में, अंतिम तक जुड़े रहोगे कि नहीं, ठीक है ना। एकदम अंतिम तक साथ निभाना है बाबू, साथ निभा लो साथिया, ठीक है ना, अंतिम तक साथ निभाना है। आज हम लोग हिंदी व्याकरण का मुहावरा पढ़ने वाले हैं। हिंदी व्याकरण का वो इंपॉर्टेंट टॉपिक जो सभी कक्षा के विद्यार्थियों के लिए महत्वपूर्ण है, मुहावरा। तो चलिए सबसे पहले, ठीक है ना, सबसे पहले आप लोग क्लास को शेयर कर दीजिए बाबू। जो बच्चे क्लास को शेयर नहीं किए हैं तो आप लोग सबसे पहले क्लास को शेयर करिए। सभी बच्चे, हम आप लोगों से बार बार रिक्वेस्ट करते हैं शेयर करने के लिए, लेकिन आप लोग हमारी बातों को सुनते ही नहीं है। तो आज तो सबसे पहले कहेंगे कि आप लोग क्लास को शेयर करिए, तभी ये कुछ आगे सुनेंगे, ठीक है ना। जल्दी से क्लास को क्या करिए, शेयर कर दीजिए, ताकि आज हम एकदम बेहतर ढंग से मुहावरा को पढ़ सकें। और साथ ही साथ जो बच्चे क्रैश कोर्स में नहीं जुड़े हैं तो बाबू क्रैश कोर्स में आप लोग जरूर जुड़ जाइए। और हाँ, 12वीं वाले बच्चों का आज क्रैश कोर्स का भी क्लास होगा। जो 12वीं वाले बच्चे हैं ना, उनका क्रैश कोर्स का आज क्लास चलेगा। आज आप लोगों का गद्यखंड समाप्त होगा। तो चलिए क्लास में सभी बच्चे जुड़िए और जुड़ करके आज हम लोग मुहावरा को देखते हैं। लेकिन हाँ, अभी देखिए 2400 बच्चे जुड़े हुए हैं, कम से कम 3000 प्लस बच्चे जुड़ जाएं तो हम पहला नंबर क्वेश्चन आपके सामने एकदम ओपन कर देंगे। तो जल्दी जल्दी से पहले क्लास को शेयर कर दो और सब बच्चे क्लास को लाइक भी करिए। हमें बीच में क्लास शेयर और क्लास लाइक करने के लिए ना बोलना पड़े, ठीक है ना। चलो बाबू आगे बढ़ते हैं हम लोग पहले नंबर क्वेश्चन की तरफ। पहला नंबर क्वेश्चन किस चीज का? मुहावरे और लोकोक्तियां, ठीक है ना। वस्तुनिष्ठ प्रश्न, यानी कि इसमें जितने भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे, मुहावरा में जितना भी क्वेश्चन पूछा जाएगा, टोटल क्वेश्चन बाबू किस फॉर्म में रहेगा? ऑब्जेक्टिव के फॉर्म में। किस फॉर्म में रहता है? ऑब्जेक्टिव। तो बाबू जितना भी क्वेश्चन होगा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ही होगा। और आज हम लोग लगभग 90 प्लस क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है ना। लगभग 90 क्वेश्चन, 90 से ऊपर क्वेश्चन को आज हम लोग देखने वाले हैं। तो सब लोग बच्चे तैयार हो जाइए, ठीक है ना। हाँ, सब लोग ना, आप लोग तैयार हो जाइए जल्दी से जल्दी। तो चलो बाबू, तैयार हैं आप लोग? अगर तैयार हैं तो चलिए पहला नंबर क्वेश्चन से हम लोग देखना शुरू करते हैं। पहला नंबर क्वेश्चन से हम लोग देखना शुरू करते हैं। जवाब बताने के लिए आप लोग तैयार रहिएगा। पहला नंबर क्वेश्चन कह रहा है हाथ साफ करना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? जवाब बताना शुरू करिए। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि हाथ साफ करना मुहावरे का अर्थ बताइए। हाथ साफ करना मतलब क्या होगा बाबू? जल्दी से बताइए आप लोग, फटाफट से बताइए। हाँ बता दीजिए। हाथ साफ करना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? याद रखिएगा, हाथ साफ करना मुहावरे का अर्थ होता है चोरी करना। अगर कोई व्यक्ति चोरी करता है तो कहता है ना कि अरे भाई आज हाथ साफ कर लिए, ठीक है ना। तो हाथ साफ करना मतलब चोरी करना। सी नंबर ऑप्शन सही होगा। अगला नंबर क्वेश्चन है अकल पर पत्थर पड़ना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा? अकल पर पत्थर पड़ना मुहावरे का अर्थ बताइए। अकल पर पत्थर पड़ना क्या हो जाएगा बाबू? जल्दी से जवाब बताइए। अकल पर पत्थर पड़ना मतलब बुद्धि भ्रष्ट हो जाना।
कहते हैं ना कि अरे अकल पर पत्थर पड़ गया है, तो अकल पर पत्थर पड़ना कहने का मतलब क्या हुआ? अकल पर पत्थर पड़ना कहने का मतलब क्या हुआ? बुद्धि भ्रष्ट हो जाना। तो ध्यान रखिएगा, अकल पर पत्थर पड़ना बोले तो बाबू बुद्धि भ्रष्ट हो जाना, ठीक है ना। कोई अगर किसी को कहिए कुछ, सुनेगा कुछ, तक कहते हैं ना एकदम बुद्धि भ्रष्ट हो गया है, अकल पर पत्थर पड़ गया है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाथ खाली होना मुहावरे का अर्थ बताइए। इसमें जितना भी क्वेश्चन पूछा गया है सब बाबू ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन बैंक का भी क्वेश्चन है, ठीक है ना, क्वेश्चन बैंक का भी क्वेश्चन है, और दूसरी बात गेस क्वेश्चन भी है, ठीक है ना, गेस क्वेश्चन भी है। क्वेश्चन बैंक प्लस गेस क्वेश्चन दोनों है बाबू, ठीक है ना। तो ध्यान रखिएगा। बताइए, हाथ खाली होना मुहावरे का अर्थ क्या होगा? तीसरा नंबर क्वेश्चन का जवाब कितने बच्चे बताएंगे? कितने ऐसे बच्चे हैं जो तीसरा नंबर क्वेश्चन का जवाब बता देंगे? तीसरा नंबर क्वेश्चन कह रहा है हाथ खाली होना। हाथ खाली होना कहने का मतलब होता है पास में पैसा ना होना। आप अपने किसी दोस्त से पैसा मांगते हैं कि भाई पैसा दो ना, एकदम हाथ खाली हो गया है अभी, तो हाथ खाली होना मतलब क्या होता है बाबू? पास में पैसा ना होना। अगला बताइए, कमर कसना मुहावरे का क्या अर्थ होगा? कितने बच्चे बताएंगे? कमर कसना मुहावरे का अर्थ, बोलते हैं ना अगर कहीं पर युद्ध होता है तो कहते हैं ना कि आज हम एकदम कमर कस के तैयार हैं। कमर कसना मतलब बाबू तैयार हो जाना। चौथा का बी ऑप्शन सही होगा। कमर कसना मतलब तैयार हो जाना। क्लियर? हाँ, कमर कसना मतलब तैयार हो जाना। बताइए, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, फटाफट से बता दीजिए। अगला नंबर क्वेश्चन बता दीजिए, भानुमति का पिटारा मुहावरे का अर्थ क्या होगा? भानुमति का पिटारा, देखिए भानुमति का पिटारा मतलब होता है वैसा वस्तु जो उपयोग में हमारे नहीं आएगा लेकिन उसका भंडार मिल गया। तो भानुमति का पिटारा कहने का मतलब अनावश्यक वस्तुओं का भंडार। बी नंबर ऑप्शन सही होगा। भानुमति का पिटारा कहने का मतलब हुआ अनावश्यक वस्तुओं का भंडार। ध्यान रखिएगा, पांचवा का बी ऑप्शन सही होगा। जो बच्चे पांचवा का बी नंबर ऑप्शन बता रहे हैं उनका जवाब सही है। आगे बताइए, अकल पर पत्थर पड़ना, ये तो बता ही दिए ना, अकल पर पत्थर पड़ना मतलब बुद्धि भ्रष्ट हो जाना, एक ही चीज तो है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, नाच न जाने आंगन टेढ़ा है। अगर कोई व्यक्ति कोई काम नहीं जानता है और कहता है, जैसे मान लिया जाए कि हमारे हाथ में ही मोबाइल है, ठीक है ना, हमारे हाथ में ही मोबाइल है। अगर कोई ऐसे व्यक्ति को हम ये मोबाइल पकड़ा दें जो इस मोबाइल को चलाना नहीं जानता है, और तो मोबाइल पकड़ाएंगे, मोबाइल चलाना नहीं जानते हो, ये मोबाइल चलाना नहीं जानता है और क्या कह देगा? मोबाइल भी खराब है, चलवे नहीं करता है। तो उसको यही ना कहेंगे कि अरे मर्दे, नाच न जाने आंगन टेढ़ा है। नाच नहीं जानते हो तो कह दोगे कि आंगन में टेढ़ा होल है। तो नाच न जाने आंगन टेढ़ा मतलब काम न जानना और बहाना बनाना। सी नंबर ऑप्शन सही होगा। नाच न जाना आंगन टेढ़ा कहने का मतलब काम न जानना और बहाना बनाना। आगे बताइए, अकेला दम मुहावरे का क्या अर्थ होगा? अकेला दम मुहावरे का अर्थ बताइए, बताओ बाबू जल्दी से। अकेला दम मुहावरे का अर्थ क्या होगा? फटाफट से बता दीजिए, अकेला दम मुहावरे का क्या अर्थ होगा? कितने बच्चे बता पाएंगे? अकेला दम मुहावरे का अर्थ बताइए। अकेला दम मतलब अकेला, अकेला दम कहने का मतलब अकेला। ध्यान रखिएगा। आगे बताइए, आगे नाथ न पीछे पगहा लोकोक्ति का अर्थ क्या होगा? बताओ बाबू जल्दी से। कहते हैं ना, जैसे कोई कहने का मतलब ऐसा लड़का जो घर का कोई काम काज न करता हो, अपने माता पिता का बात न मानता हो, कोई उसको घर द्वार से मतलब नहीं है, तो वैसे लोगों को लोग कहते हैं कि आगे नाथ न पीछे पगहा। कहने का मतलब किसके पास घर की कोई जिम्मेदारी नहीं है। तो जवाब होगा किसी तरह की जिम्मेदारी का न होना। तो बाबू आगे नाथ न पीछे पगहा कहने का मतलब किसी तरह की जिम्मेदारी का न होना। ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, 10वां नंबर प्रश्न, दूध के दांत न टूटना मुहावरे का क्या अर्थ होगा? दूध के दांत न टूटना, जैसे अगर कोई व्यक्ति आ जाए और हमको अगर ये कहने लगे, कोई छोटा बच्चा आ जाए हमको कहने लगे कि अरे सर आप पढ़ाते हैं ना, आपको हम सिखाते हैं कैसे पढ़ाया जाता है, तो हम उसको क्या कहेंगे कि दूध के दांत टूटबे नहीं किया है, पढ़ाने सिखाने के लिए आ गया है। तो दूध के दांत न टूटना कहने का मतलब अनुभवहीनता, मतलब अनुभव का कमी। दूध का दांत न टूटना कहने का मतलब अनुभव का कमी। ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन बताइए, कुआं खोदना मुहावरे का क्या अर्थ होगा? कुआं खोदना,
कहते हैं ना कि दूसरों के लिए हम कुआं खोद रहे हैं, तो कुआं खोदना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? बताओ बाबू, कुआं खोदना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? कुआं खोदना दूसरों के लिए, खास करके यहां पर अगर रहता दूसरों के लिए कुआं खोदना तो ज्यादा बेहतर होता, ठीक है ना। दूसरों के लिए कुआं खोदना अगर रहे तो और एकदम मामला स्पष्ट हो जाता है कि हानि पहुंचाने का प्रयास करना, ठीक है ना। कुआं खोदना मुहावरे का अर्थ क्या होगा? हानि पहुंचाने का प्रयास करना, ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, 12 नंबर प्रश्न कह रहा है एक पंथ दो काज, मुहावरे का अर्थ क्या होगा? एक पंथ दो कार्य, एक पंथ दो कार्य मतलब एक काम करने के लिए जा रहे थे, दो काम हो गया, कहने का मतलब एक कार्य से दो लाभ हो गया। तो बाबू 12 का सी ऑप्शन सही होगा, एक कार्य से दो लाभ हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं, आंखें चार होना मुहावरे का क्या अर्थ होगा बाबू? बताओ जल्दी से, आंखें चार होना मुहावरे का क्या अर्थ होगा? कितने ऐसे बच्चे हैं जो बता सकते हैं आंखें चार होना? तो आंखें चार होना मतलब आमने सामने होना, यही ना होगा। आंखें चार होना मतलब बाबू ध्यान रखिएगा आमने सामने होना। 13 का कौन सा ऑप्शन सही होगा? 13 का बी नंबर। अगला नंबर क्वेश्चन बता दीजिए, फटाफट से बताओ बाबू। हाँ, अगला नंबर क्वेश्चन बताइए, अगला नंबर क्वेश्चन बता दीजिए। कुत्ते की मौत मरना, फिल्म बहुत सारा देखते होंगे, उसमें कहता है अरे तुम्हें कुत्ते की मौत मारूंगा, तो कुत्ते की मौत मरना मतलब बुरी तरह से मरना। कुत्ते की मौत मरना कहने का मतलब क्या हुआ? बुरी तरह से मरना, ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन बताइए। उगल देना मुहावरे का अर्थ क्या होगा? उगल देना, उगल देना मतलब क्या होगा बाबू? उगल देना मुहावरे का अर्थ क्या होगा? मतलब जैसे बोलते हैं ना, अगर कोई बात कोई आदमी को बोल दीजिए कि भाई किसी से कहना नहीं, बात एकदम छिपा करके रखना, और वो क्या करता है? उगल देता है, तो इसी को कहते हैं गुप्त बात को प्रकट कर देना। तो सी नंबर ऑप्शन सही होगा, गुप्त बात प्रकट करना। उगल देना मुहावरे का अर्थ होता है गुप्त बात प्रकट करना। आगे बढ़ते हैं, 16 नंबर क्वेश्चन कह रहा है चिराग तले अंधेरा लोकोक्ति का अर्थ क्या होगा? ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन कह रहा है चिराग तले अंधेरा, ठीक है ना। तो चिराग तले अंधेरा मतलब क्या होगा बाबू? चिराग तले अंधेरा कहने का मतलब होगा चिराग तले अंधेरा मतलब अपनी बुराई, ठीक है ना। चिराग तले अंधेरा कहने का मतलब अपनी बुराई, ध्यान रखिएगा। अगला नंबर क्वेश्चन बता दीजिए, अपना किया हुआ पाना। अपना किया पाना, अपना किया पाना कहने का मतलब कर्म का फल भोगना, कर्म का फल भोगना। कहते हैं ना कि जैसा किया वैसा पाया, यानी कि कर्म का फल भोगना। ये सब ना आपको याद रखना पड़ेगा, हम पहले बता दिए हैं, ये सब समझाने वाला चीज नहीं है। ये सब जितना बार पढ़िएगा, जितना बार प्रैक्टिस करिएगा, उतना ज्यादा आपके लिए बेहतर होगा, ठीक है ना। जितना प्रैक्टिस करिएगा उतना ही आपके लिए ज्यादा बेहतर होगा। तो खूब प्रैक्टिस करिए, मन भर दम भर प्रैक्टिस करिए, उतना आपके लिए बेहतर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, 17 के बाद 18 नंबर क्वेश्चन। फूंक फूंक कर पैर रखना मुहावरे का अर्थ क्या होगा? फूंक फूंक कर पैर रखना मुहावरे का अर्थ क्या होगा? तो बाबू फूंक फूंक कर पैर रखना मतलब सोच विचार कर काम करना। फूंक फूंक कर पैर रखना मतलब सोच विचार कर काम करना। आगे बताइए, चेहरे पर हवाइयां उड़ना, चेहरे पर हवाइयां उड़ना, अगर कोई आदमी कोई गलत काम करता है, अगर वो पकड़ा जाता है तो उसका चेहरा का एकदम हवाई उड़ जाता है, मतलब घबरा जाता है। तो चेहरे की हवाई उड़ना कहने का मतलब घबरा जाना। 19 का ए ऑप्शन सही होगा। जो बच्चे 19 का ए ऑप्शन बता रहे हैं उनका एकदम सही जवाब है, करेक्ट आंसर है। अगला बता दीजिए, काला अक्षर भैंस बराबर लोकोक्ति का सही अर्थ क्या होगा? काला अक्षर भैंस बराबर, बताओ बाबू। काला अक्षर भैंस बराबर कहने का मतलब अनपढ़ व्यक्ति, ठीक है ना, निरक्षर, जो कि साक्षर नहीं है। तो काला अक्षर भैंस बराबर कहने का मतलब निरक्षर। 20 का बी ऑप्शन सही होगा। काला अक्षर भैंस बराबर कहने का मतलब निरक्षर, ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, खून पसीना एक करना मुहावरे का क्या अर्थ होगा? बताइए, खून पसीना एक करना मुहावरे का अर्थ क्या होगा? हम लोग कहते हैं ना कि एकदम खून पसीना एक कर दिए, जैसे आप लोग परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं यार, एकदम खून पसीना एक कर दिए हैं, मतलब कठिन परिश्रम करना। खून पसीना एक करना बोले तो बाबू कठिन परिश्रम करना, याद रहेगा, ध्यान रखिएगा। अगला बताइए, अपना उल्लू सीधा करना मुहावरे का क्या अर्थ होगा? अपना उल्लू सीधा करना मुहावरे का अर्थ बताइए।
अपना उल्लू सीधा करना मुहावरे का क्या अर्थ होगा? तो ध्यान रखिएगा, अपना उल्लू सीधा करना मतलब अपना काम निकालना, अपना काम निकालना। तो 22 का ए ऑप्शन सही होगा, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। आंखों का तारा होना, यह मॉडल पेपर में भी क्वेश्चन आया था। बताइए, आंखों का तारा होना क्या होगा? आंखों का तारा होना, बहुत प्यारा होना। आंखों का तारा होना, बहुत प्यारा होना। 23 का ए ऑप्शन सही होगा, ठीक है ना। आंखों का तारा होना, बहुत प्यारा होना। चलिए 24 नंबर बता दीजिए। 24 नंबर कह रहा है चुटकी लेना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा? चुटकी लेना बाबू बताओ जल्दी से। चुटकी लेना मतलब क्या हो जाएगा? चुटकी लेना, जैसे अगर कोई व्यक्ति किसी का हंसी उड़ाता है, मजाक उड़ाता है, तो बड़ा चुटकी लेते हो यार, ठीक है ना। तो चुटकी लेना मतलब हंसी उड़ाना। 24 का ए ऑप्शन सही होगा, चुटकी लेना मतलब हंसी उड़ाना। आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कि तीर मारना मुहावरे का अर्थ क्या होगा? जैसे कोई बोलता है ना दोस्त दोस्त, अरे आज तो हम यार ये काम कर दिया, अरे बड़का तीर मार दिया तू, ठीक है ना। तो ध्यान रखिएगा कि तीर मारना मतलब बड़ा कार्य करना। 25 का ए ऑप्शन सही होगा, तीर मारना बड़ा कार्य करना। आगे बढ़ते हैं। 26 नंबर क्वेश्चन बताइए, दिल छोटा करना मुहावरे का अर्थ क्या होगा? दिल छोटा करना, दिल छोटा करना मतलब होता है उदास हो जाना। दिल छोटा करना मतलब हतोत्साहित हो जाना। ये कर लीजिए, ये भी मॉडल पेपर में आया हुआ सवाल है, मॉडल पेपर में आया था, ध्यान रखिएगा। चलिए 27 के बाद 28वां नंबर कह रहा है कोसों दूर भागना मुहावरे का अर्थ क्या होगा? कोसों दूर भागना मुहावरे का अर्थ क्या होगा बाबू जल्दी से बताइए। कोसों दूर भागना मुहावरे का अर्थ क्या होगा? कितने बच्चे जवाब बता पाएंगे? हैं? कोसों दूर भागना मतलब बहुत अलग होना। कोसों दूर भागना, बहुत अलग रहना। ए नंबर ऑप्शन सही होगा। जो बच्चे ए नंबर ऑप्शन बता रहे हैं उनका बिल्कुल सही है। आगे बढ़ते हैं, आगे बता दीजिए आप लोग। 28वां नंबर प्रश्न, अंगारों पर लौट, ये अंगारों पर लौटना, अंगार मतलब होता है आग, अंगार मतलब आग। तो कह रहा है अंगारों पर लौटना मुहावरे का अर्थ क्या होगा बताइए। अंगारों पर लौटना मुहावरे का अर्थ क्या होगा? तो अंगारों पर लौटना मुहावरे का अर्थ क्या होगा? क्या लिखेंगे बाबू हम लोग बताइए तो। अंगारों पर लौटना मुहावरे का अर्थ क्या होगा? जल्दी जल्दी से जवाब बता दीजिए। क्या हो जाएगा? अंगारों पर लौटना मुहावरे का अर्थ क्या हो जाएगा? ईर्ष्या से व्याकुल होना। कहते हैं ना कि जल के राख हो गया एकदम, ठीक है ना। तो यानी कि ईर्ष्या से व्याकुल हो जाना एकदम, ध्यान रखिएगा। अगला नंबर क्वेश्चन, आकाश पताल एक करना मुहावरे का अर्थ बताइए। इतना मेहनत किया कि आकाश पताल एक कर दिया, मतलब बहुत कठिन परिश्रम किया। डी ऑप्शन सही होगा। आकाश पताल एक करना मतलब कठिन परिश्रम करना, याद रखिएगा बाबू। आकाश पताल एक करना मतलब बोले तो कठिन परिश्रम करना। अगला नंबर बताइए, मुट्ठी में करना। कहते हैं ना कि एकदम 5 नंबर मुट्ठी में कर लिए, अरे यार उसको तो एकदम मुट्ठी में कर लिए, मतलब बस में करना, ठीक है ना। मुट्ठी में करना बोले तो बस में करना। 30 का सी ऑप्शन सही होगा। मुट्ठी में करना यानी बस में करना, ध्यान रखिए। मुट्ठी में करना, बस में करना। आगे बढ़ते हैं। उल्टी गंगा बहाना मुहावरे का अर्थ क्या होगा? बताओ बाबू बताइए। उल्टी गंगा बहाना मुहावरे का अर्थ क्या होगा? उल्टी गंगा बहाना मतलब उल्टा काम करना, विपरीत कार्य करना, ठीक है ना। उल्टी गहाना, ये उल्टी गंगा बहाना मतलब विपरीत काम करना, उल्टा काम करना, ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आस्तीन का सांप होना, आस्तीन का सांप, कहते हैं ना करे तू आस्तीन के सांप निकल गया, मतलब घर में दुश्मन निकल गया, ठीक है ना। तो घर में छिपा हुआ शत्रु, उसी को कहते हैं आस्तीन का सांप। घर में छिपा हुआ शत्रु, उसी को आस्तीन का सांप कहा जाता है। आगे बताइए बाबू। हाथ का मैल होना, कोई कोई आदमी कहता है ना अरे पैसा हमारे लिए हाथ का मैल है, मतलब एकदम तुच्छ वस्तु है। पैसा हाथ का मैल है, यानी हाथ का मैल होना मतलब तुच्छ होना। 33 का सी ऑप्शन सही होगा। जो बच्चे 33 का सी ऑप्शन बता रहे हैं ना, उनका जवाब सही है। चलिए 34 नंबर बताइए। माथा ठनकना मुहावरे का अर्थ क्या होगा? माथा ठनकना मुहावरे का अर्थ बताइए 34 नंबर क्वेश्चन में, बताओ बाबू। माथा ठनकना मुहावरे का अर्थ आप लोग को बताना है, क्या लिखेंगे? तो माथा ठनकना मतलब क्या लिखेंगे? जल्दी से जवाब बताइए।
जैसे कहता है ना कि अरे जैसी हम सुने हमारा माथा दिमाग ठनका, हमारा दिमाग ठनक गया था, मतलब हमको आशंका हो गया था। ठीक है ना, ध्यान रखिएगा बाबू। तो ये हो जाएगा डी ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं, अगला बताइए। सब धन 22 पसेरी, सब धन 22 पसेरी। जैसे बोलते हैं ना, जैसे कोई आदमी अच्छा काम किया तो उसको भी अच्छा बोलेंगे, बुरा काम किया उसको भी अच्छा बोलेंगे। तो वो कहावत चलता है कि अरे सब धन 22 पसेरी, मतलब अच्छा बुरा सब एक समान। ध्यान रखिएगा, अच्छा बुरा सबको एक समझना। डी ऑप्शन सही होगा। जो बच्चे डी ऑप्शन बता रहे हैं उनका एकदम सही जवाब है। आगे बढ़ते हैं बाबू। चू न करना, कहते एक शब्द कोई नहीं बोलेगा, चू तक नहीं करेगा। तो चू न करना मतलब आवाज नहीं करना। 36 का ए ऑप्शन सही होगा। क्लियर। आगे बढ़ते हैं। दांत गिनना मुहावरे का अर्थ बताइए। दांत गिनना, तो दांत गिनना मुहावरे का अर्थ क्या होगा? बताओ बाबू, दांत गिनना मुहावरे का अर्थ क्या होगा? दांत गिनना मतलब उम्र पता लगाना, दांत की गिनती। दांत गिनना मतलब उम्र पता लगाना। 37 का ए ऑप्शन सही होगा। देखते होंगे कोई आदमी अगर गाय भैंस खरीदने के लिए जाता है तो उसका दांत गिनता है। ठीक है ना, तो दांत गिनते हैं। तो दांत गिनना मतलब उम्र का पता लगाना। याद रहेगा? हाँ बाबू, दांत गिनना मतलब उम्र का पता लगाना। चलिए आगे बताइए। दाने दाने को तरसना, बोलते हैं ना कि अरे तू तो इतना भूखा मरेगा, तुम भूखमरी का ऐसा स्थिति आएगा कि दाने दाने को तरसेगा। तो दाने दाने को तरसना यानी कि भूखमरी, भूखमरी आना, भूखमरी की स्थिति। ए ऑप्शन सही जवाब होगा। अगला बताइए। नाक कटना, बोलते हैं नाक कट गया यार तुम्हारे चक्कर में, इतना गलत काम किया हमारे बेटा कि नाक कट गया, लोग अपने बोलते हैं ना। तो नाक कटना मतलब अपमानित होना। ध्यान रखिएगा, 39 का ए ऑप्शन सही होगा। जो बच्चे 39 का ए नंबर ऑप्शन बता रहे हैं उनका जवाब एकदम सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 40 नंबर। सब्जबाग दिखाना, सब्जबाग दिखाना। 40 नंबर क्वेश्चन जवाब बताइए। सब्जबाग दिखाना, तो सब्जबाग दिखाना मतलब लालच देना। सब्जबाग दिखाना कहने का मतलब क्या हुआ? सब्जबाग दिखाना कहने का मतलब लालच देना। ध्यान रखिएगा, तो सब्जबाग दिखाना लालच देना। आगे बढ़ते हैं। 41 नंबर क्वेश्चन बताइए। आपे से बाहर होना मुहावरे का अर्थ क्या होगा? आपे से बाहर होना, बोलते हैं ना कि अरे यार इतना गुस्सा हो गया, एकदम कंट्रोल से बाहर हो गया था। तो कंट्रोल से बाहर होना को ही कहते हैं आपे से बाहर होना। तो आपे से बाहर होना कहने का मतलब बहुत क्रोधित होना। आपे से बाहर होना बोले तो बाबू बहुत क्रोधित होना। ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 42 नंबर क्वेश्चन बताइए। अक्ल का अंधा मुहावरे का अर्थ क्या होगा? अक्ल का अंधा, अक्ल का अंधा मतलब मूर्ख व्यक्ति। आंख से अंधा है तब तो वो अंधा है, लेकिन अक्ल से अंधा है तो मूर्ख व्यक्ति है। ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं बाबू। अगला क्वेश्चन है। खून पसीना एक करना मुहावरे का अर्थ बताइए। खून पसीना एक करना मुहावरे का अर्थ क्या होगा? कोई आदमी बोलता है ना कि अरे यार खून पसीना एक कर दिए हैं, तो खून पसीना एक करना मुहावरे का अर्थ होता है बहुत परिश्रम करना। खून पसीना एक करना, बहुत परिश्रम करना, ये बात ध्यान रखिएगा। चलिए बाबू अगला क्वेश्चन बताइए। ईंट से ईंट बजाना, बोलते हैं ना कि एकदम भाई ईंट से ईंट बजा दिए। तो ईंट से ईंट बजाना मुहावरे का अर्थ क्या होता है बताइए? ईंट से ईंट बजाना मतलब एकदम विनाश कर देना, विनाश करना। ईंट से ईंट बजाना, विनाश कर देना। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन कह रहा है अपने पैरों पर खड़ा होना मुहावरे का अर्थ क्या होगा? बताओ बाबू। क्वेश्चन कह रहा है अपने पैरों पर खड़ा होना। अपने पैरों पर खड़ा होना मुहावरे का अर्थ क्या होगा? तो अपने पैरों पर खड़ा होना मुहावरे का अर्थ क्या होगा? मतलब स्वावलंबी होना। हाँ बिल्कुल, अपने पैरों पर खड़ा होना, स्वावलंबी होना। तो यहां पर 45 का बी नंबर ऑप्शन सही होगा। जो बच्चे 45 का बी नंबर ऑप्शन बता रहे हैं उनका सही जवाब है। चलिए आगे बताइए। 46 नंबर। आसमान टूटना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? आसमान टूटना, आसमान टूटना बोलते हैं ना, कह रहे यार हमारे घर में तो आसमान टूट गया, मतलब दुखों का पहाड़ टूट गया, अचानक मुसीबत आ गया। तो ध्यान रखिएगा, आसमान टूटना मतलब अचानक मुसीबत आना। 46 का बी ऑप्शन सही होगा। ठीक है ना, 46 का बी ऑप्शन सही होगा। चलिए 47 नंबर बताइए। घाट घाट का पानी पीना, बोलते हैं 56 घाट के पानी पी ले हैं। तो घाट घाट का पानी पीना मतलब बहुत अनुभवी होना। बी ऑप्शन सही जवाब होगा। घाट घाट का पानी पीना मतलब बहुत अनुभवी होना। तो 47 का बी ऑप्शन सही। जो बच्चे 47 का बी ऑप्शन बता रहे हैं उनका जवाब बिल्कुल सही है। आगे बताइए।
त्राही त्राही करना, त्राही त्राही करना। बताओ बाबू, जैसे कोई आदमी अगर दुख में होता है तो बेचारा कहता है कि हम त्राही माम कर रहे हैं, उसी को कह दिया त्राही त्राही करना। तो त्राही त्राही करना मतलब बहुत दुखी होना, ठीक है ना, बहुत दुखी होना, ध्यान रखिएगा। अगला बताइए, गाल बजाना। कोई मतलब किसी किसी आदमी का ना आदत होता है झुट्टो के डिंग हाँकते रहता है। गाल बजाना मतलब डिंग हाँकना, ध्यान रखिएगा। गाल बजाना कहने का मतलब क्या होता है? गाल बजाना कहने का मतलब डिंग हाँकना बाबू, ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन, खिल्ली उड़ाना। खिल्ली उड़ाना मुहावरे का अर्थ क्या होगा? जवाब बताइए। खिल्ली उड़ाना मुहावरे का अर्थ क्या होगा? तो खिल्ली उड़ाना मतलब क्या होगा? कितने बच्चे बता पाएंगे? मतलब खिल्ली उड़ाना कहने का मतलब होता है ना किसी को बेइज्जती करना, किसी का मजाक उड़ाना, किसी का व्यंग करना, ठीक है ना। तो खिल्ली उड़ाना मतलब व्यंग करना। 50 का ए ऑप्शन सही होगा। खिल्ली उड़ाना कहने का मतलब हुआ व्यंग करना, ध्यान रखिएगा। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? अंटी मारना। अंटी मारना, अंटी मारना कहने का मतलब चाल करना, ठीक है ना। अंटी मारना, चाल करना। आगे बता दीजिए, लकीर का फकीर। लकीर का फकीर होना मतलब क्या होता है? तो लकीर का फकीर मतलब परंपरावादी होना। लकीर का फकीर होना मतलब परंपरावादी होना, याद रखिएगा। लकीर का फकीर होना मतलब परंपरावादी होना। आगे बढ़ते हैं, 52 के बाद 53। 8 8 आंसू रोना का अर्थ क्या होगा? बताइए। 8 8 आंसू रोना, तो बाबू ध्यान रखिएगा, 8 8 आंसू रोना का अर्थ क्या होता है? 53 नंबर क्वेश्चन का जवाब बताइए। 8 8 आंसू रोना, 8 8 आंसू रोना मतलब 8 दूनी 16 आंसू नहीं, खूब रोना, बहुत रोना। 8 8 आंसू रोना कहने का मतलब होता है खूब रोना, बहुत रोना। कोई आदमी खूब रोता है तो कहते हैं 8 8 आंसू रो रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं, 54 नंबर क्वेश्चन बताइए। एड़ी चोटी एक कर देना। एड़ी चोटी एक कर, कहते इतना मेहनत किया, इतना मेहनत किया ये लड़का कि एड़ी चोटी एक कर दिया। तो एड़ी चोटी एक करना बोले तो बाबू कठिन परिश्रम करना, ठीक है ना। एड़ी चोटी एक करना मतलब क्या होता है? कठिन परिश्रम करना, ठीक है ना। एड़ी चोटी एक करना मतलब कठिन परिश्रम करना, याद रहेगा। एड़ी चोटी एक करना बोले तो कठिन परिश्रम करना। आगे बढ़ते हैं, 55 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, कच्चा चिट्ठा खोलना का अर्थ क्या होगा? कच्चा चिट्ठा खोलना का अर्थ क्या होगा? तो ध्यान रखिएगा, कच्चा चिट्ठा खोलना यानी कि भंडा फोड़ करना, बी ऑप्शन सही होगा। कच्चा चिट्ठा खोलना मतलब भंडा फोड़ करना, याद रहेगा। हाँ, बोलते हैं ना कि सब कच्चा चिट्ठा खोलेंगे, जो जो हमारा परेशान किया है ना सब के कच्चा चिट्ठा खोलेंगे। तो कच्चा चिट्ठा खोलना मतलब वही होता है भंडा फोड़ना। आगे बता दीजिए, 56 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, नाच, ये तो हो ही गया ना, नाच न जाने आंगन टेढ़ा मतलब काम न जानना और बहाना बनाना, सी ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। अगला नंबर बता दीजिए, लोहे के चने चबाना। लोहा का चना चबाना कहने का मतलब क्या होता है? लोहा का चना चबाना मतलब कठिन परिश्रम करना। लोहा का चना चबाना बोले तो बाबू कठिन परिश्रम करना, याद रहेगा। हाँ, लोहा का चना चबाना यानी कठिन परिश्रम करना, याद रखिएगा, याद रहेगा ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला कह रहा है कि पीठ दिखाना मुहावरे का अर्थ बताइए। बताइए, पीठ दिखाना मुहावरे का अर्थ क्या होगा? तो पीठ दिखाना मतलब भाग जाना, भागेगा तो उसका पीठ दिखेगा, तो पीठ दिखाना मतलब भाग जाना है। मानसी रिकॉर्डेड क्लास है क्या? पीठ दिखाना मतलब भाग जाना है, पीठ दिखाना मतलब हार कर भाग जाना, ठीक है ना, बी ऑप्शन सही होगा, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ जाए अब। सर ये सब तो छठा क्लास में याद किए थे। अच्छा, ये तो बहुत अच्छी बात है ना कि आप लोग को पहले से याद है। अरे देखिए, कुछ होता नहीं है, हम आपको क्या बोले, व्याकरण खास करके सभी क्लास के लिए बराबर होता है। व्याकरण की अगर बात किया जाए तो लगभग सब क्लास के लिए एक होता है, व्याकरण अलग नहीं होता है। तो व्याकरण कोई भी क्लास वाले पढ़ सकते हैं। चलिए अगला नंबर बता दीजिए, हाथ मलना मुहावरे का अर्थ क्या होगा? बताओ बाबू। हैं? हाथ मलना, हाथ मलना, अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। जब कोई काम बिगड़ जाता है तो खाली हाथ मलते रहिए, मतलब पछताते रहिए, डी ऑप्शन सही जवाब होगा। अगला नंबर क्वेश्चन, कान देना।
कान देना मतलब ध्यान देना, कान देना मतलब ध्यान देना, सी ऑप्शन सही होगा। ठीक है ना, कान देना मतलब ध्यान देना। आगे बढ़ते हैं, घी के दिए जलाना। राम जी जब लौट करके आए थे तो बहुत खुशियां मनाया गया था और खुशी में घी के दिए जलाए गए थे, तो उसी दिन से मुहावरा बन गया घी के दिए जलाना मतलब आनंद मनाना। ठीक है ना, घी के दिए जलाना कहने का मतलब क्या हुआ, आनंद मनाना, आनंद मनाना मतलब खुशियां मनाना। ठीक है ना। हाँ, आगे बताइए, अंधे की लकड़ी होना। अंधे की लकड़ी होना मतलब पुत्र पिता के लिए बुढ़ापे में अंधे की लकड़ी होता है। अंधे की लकड़ी होना कहने का मतलब हुआ कि पुत्र पिता के लिए बुढ़ापे में अंधे की लकड़ी होता है। ठीक है ना, तो ये हो जाएगा। चलिए 63 नंबर क्वेश्चन बताइए, घड़ों पानी पड़ना। घड़ों पानी पड़ना, ठीक है ना, घड़ों पर पानी पड़ना ये लोकोक्ति है। तो घड़ों पर पानी पड़ना बोले तो बाबू, चोरी में पकड़े जाने पर मानो उस पर घड़ों पर पानी पड़ गया, ये लोकोक्ति है बाबू। ठीक है ना, मुहावरा नहीं है, ये लोकोक्ति है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला बताइए, दाल गलना। इसका लोकोक्ति क्या होगा, दाल गलना, ये लोकोक्ति क्या होगा, तो लिखेंगे दाल गलना मतलब अगले चुनाव में तेज की दाल गलने वाली है। अगर अगला चुनाव है तो दाल गलना, दाल गलना मतलब होता है काम निकल जाना। बोलते हैं ना, तुम्हारा भी दाल गल गया मतलब तुम्हारा काम निकल गया। चलिए अगला बताइए बाबू, काम तमाम करना का अर्थ क्या होता है, काम तमाम करना मतलब खलास, तो काम तमाम कर दिए मतलब मार डालना। काम तमाम करना मतलब मार डालना, 65 का सी ऑप्शन सही होगा। काम तमाम करना बोले तो बाबू मार डालना, याद रखिएगा। आगे 66 नंबर क्वेश्चन, कलम तोड़ना। बताइए 66 नंबर क्वेश्चन है कलम तोड़ना, तो बताइए मतलब क्या होता है। जैसे परीक्षा में बोलते हैं ना, अरे इतना लिखे हैं, कलम तोड़ लिखे हैं मतलब खूब लिखना, समझ में आ रहा है ना। तो कलम तोड़ लिखना मतलब खूब लिखना, खूब बढ़िया लिखना। 66 का डी ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन बता दीजिए, कलई खुलना। बताओ बाबू, कलई खुलना का अर्थ क्या होगा, तो ध्यान रखिएगा, कलई खुलना यानी भेद प्रकट होना। ध्यान रखिएगा, कलई खुलना यानी भेद प्रकट होना। तो ध्यान रखिएगा 67 का बी नंबर ऑप्शन सही होगा। जो बच्चे 67 का बी ऑप्शन बता रहे हैं उनका जवाब सही है। आगे बताइए, घुटना टेकना का अर्थ क्या होगा। बताओ बाबू, घुटना टेकना जैसे होता है ना कि भाई अब हम घुटना टेक दिए हैं, ये ऐसे बोलते हैं ना कि युद्ध भूमि में दुश्मन सैनिक घुटना टेक दिया मतलब हार मान गया। तो घुटना टेकना मतलब हार मान जाना। ठीक है ना बाबू, याद रखिएगा, घुटना टेकना कहने का मतलब क्या होता है, हार मान जाना। चलिए आगे बढ़ते हैं, चार चांद लगाना। कहते हैं अरे तुम्हारी शादी में इतना बढ़िया सब कुछ का व्यवस्था था, 4 चांद लग गया था। तो 4 चांद लगने का मतलब प्रतिष्ठा बढ़ाना। ठीक है ना, डी ऑप्शन सही होगा। 4 चांद लगना बोले तो प्रतिष्ठा बढ़ाना, याद रखिएगा। अगला नंबर क्वेश्चन बताइए, प्राण पखेरु उड़ना। प्राण पखेरु उड़ना का अर्थ क्या होगा, जवाब बताओ बाबू। प्राण पखेरु उड़ना का अर्थ क्या होगा, प्राण पखेरु उड़ना कहने का मतलब क्या हुआ, प्राण पखेरु उड़ना, हमारे तो प्राण पखेरु उड़ गए मतलब भारी विपत्ति आना। ठीक है ना, प्राण पखेरु उड़ना मतलब भारी विपत्ति आना, इतना भारी विपत्ति आया कि हमारे तो प्राण पखेरु उड़ गए। तो प्राण पखेरु उड़ना मतलब भारी विपत्ति आना। अगला नंबर क्वेश्चन, जी चुराना का अर्थ क्या होगा। जी चुराना मतलब किसी काम से भागना, जी चुराना मतलब किसी काम से भागना। 71 का बी ऑप्शन सही है। जी चुराना मतलब किसी काम से भागना, याद रहेगा। हाँ, जी चुराना किसी काम से भागना। चलिए 72 नंबर क्वेश्चन बता दीजिए, छाती पर मूंग दलना, इसका मतलब क्या होता है, जवाब बताओ बाबू। छाती पर मूंग दलना, हाँ बताइए जल्दी से। छाती पर मूंग दलना मतलब क्या होता है, किसी को अगर बहुत तंग किया जा रहा है तो कहते हैं ना कि अरे भाई उससे तो तंग आ गया, वो छाती पर मूंग दल दिया है। तो छाती पर मूंग दलना मतलब तंग करना। आगे बढ़ते हैं बाबू, अगला नंबर क्वेश्चन, गुदड़ी का लाल का अर्थ क्या होता है। गुदड़ी का लाल मतलब
ध्यान रखिएगा, निर्धन परिवार में गुनी का जन्म होना। गुदड़ी का लाल कहने का मतलब होता है निर्धन परिवार में गुनी लड़के का जन्म होना। कहते हैं गुदड़ी के लाल है तो बड़ा गुणवान है ये, इसके परिवार में ऐसा कोई गुणवान नहीं था, तो उसी को कहते हैं गुदड़ी का लाल। याद रहेगा ना, ध्यान रखिएगा। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन बताइए। दिए तले अंधेरा, जहां दिया रहता है उसके तलहटिए में अंधेरा रहता है, तो दिया तले अंधेरा कहने का मतलब कि अपना दोष नहीं दिखाई पड़ रहा है और दूसरे का दोष खूब दिखाई पड़ता है। तो दिया तले अंधेरा मतलब अपने दोष स्वयं न देखना। ठीक है ना, ठीक है बाबू। तो दिए तले अंधेरा मतलब अपने दोष स्वयं न देखना। ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। लोहे का चने चबाना, लोहे का चना चबाना मतलब कठिन परिश्रम करना। लोहा का चना चबाना मतलब बहुत कठिन परिश्रम करना। याद रहेगा, लोहे का चना चबाना कहने का मतलब कठिन परिश्रम करना। याद रहेगा ना, लोहे का चना चबाना कठिन परिश्रम करना। चलिए आगे बताइए। आग में घी डालना का अर्थ क्या होगा, बताओ बाबू। आग में घी डालना, इसका अर्थ क्या होगा? तो क्या लिखेंगे, आग में घी डालना। 76 नंबर क्वेश्चन बताइए। मतलब कि अगर कोई गुस्से में है तो उसको और भड़का देना। आग में घी डालना यही ना हुआ कि अगर कोई गुस्से में है तो उसको और भड़का देना। तो आग में घी डालना मतलब किसी के क्रोध को और भड़का देना। आग में घी डालना मतलब किसी के क्रोध को और भड़का देना। कोई आदमी देखते हैं ना कि कोई जा करके ना, कोई एक तो ऐसे ही पहले से गुस्सा में है और उसको कोई ऐसा बात बोल देता है कि गुस्सा में आ जाता है, तो कहता है ना तू तो यार आग में घी डाले वाला काम किया है, मतलब और भड़काने वाला काम किया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। दांत खट्टे करना, दुश्मन के दांत खट्टे कर दिए मतलब दुश्मन को हरा दिए, पराजित कर दिए। बाबू सी नंबर ऑप्शन सही होगा। दांत खट्टे करना मतलब पराजित करना। आगे बढ़ते हैं। दांत काटी रोटी होना मुहावरे का अर्थ बताइए, बताइए। दांत काटी रोटी होना मतलब क्या होता है? दांत काटी रोटी होना मतलब बहुत गहरी मित्रता होना। ठीक है ना, हाँ, गहरी मित्रता होना। दांत से काट करके रोटी दे दीजिए, खा लेगा तो उसको क्या कहेंगे कि गहरा मित्रता है कि नहीं है? उसको कहेंगे ना कि बहुत गहरी मित्रता है। तो दांत काटी रोटी होना मतलब गहरी मित्रता होना। अगला बताइए। अकल पर पत्थर पड़ना, बताओ बाबू। अकल पर पत्थर पड़ना मतलब बुद्धि, ये तो बता दी है पहले भी ना। अकल पर पत्थर पड़ना मतलब बुद्धि भ्रष्ट हो जाना, ये बता चुके हैं। आगे बताइए। छठी का दूध याद दिलाना, इतना मार मारेंगे, इतना मार मारेंगे कि छठी का दूध याद आ जाएगा। तो छठी का दूध मतलब, छठी का दूध कहने का मतलब अत्यधिक कठोर, अत्यधिक कठिन होना, कठोर होना, वही हो जाएगा। 80 का बी नंबर ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा वो। ठीक है ना। चलिए 81 नंबर। हाथ कंगन को आरसी क्या, बताइए। हाथ कंगन को आरसी क्या मतलब, हाथ कंगन को आरसी क्या कहने का मतलब प्रत्यक्ष को प्रमाण की क्या आवश्यकता होती है। हाथ कंगन को आरसी क्या मतलब प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती है। ठीक है ना। हाथ कंगन को आरसी क्या मतलब प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती। आगे बता दीजिए। अधजल गगरी छलकत जाए, बताइए। अधजल गगरी छलकत जाए कहने का मतलब क्या होगा? अधजल गगरी छलकत जाए मतलब बड़े लोग, बड़े लोग, बड़े लोग, बड़े लोग, गगरी भरी हुई है, अच्छा अधिक, हाँ, ओछा व्यक्ति अधिक प्रदर्शन करता है। जिसके पास कुछ नहीं होता है ना वो दिखावा ज्यादा करता है। जिसके पास कुछ अगर नहीं होता है तो दिखावा ज्यादा करता है, उसी को कहते हैं अधजल गगरी छलकत जाए। उसी को क्या कहते हैं? अधजल गगरी छलकत जाए। ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। मुट्ठी गरम करना, मुट्ठी गरम करना मतलब घूस लेना। मुट्ठी गरम करना मतलब घूस लेना। तो बाबू इसका लोकोक्ति क्या बनेगा कि सरकारी कार्यालय में बिना मुट्ठी गरम किए कोई काम नहीं होता है। तो ये क्या हो गया? ये लोकोक्ति हो गया। आगे बता दीजिए। शिकार होना का अर्थ क्या होगा? शिकार होना, शिकार होना मतलब इसका लोकोक्ति लिखना है तो क्या लिखेंगे? शिकार होना तो लिखेंगे कि शेर शिकारी का शिकार हो गया। तो 84 का ए ऑप्शन सही होगा। 84 का जो बच्चे ए ऑप्शन बता रहे हैं उनका जवाब सही है।
आगे बढ़ते हैं 85 नंबर, कंधा लगाना। हाँ, कंधा लगाना। बाबू बताओ, कंधा लगाने का क्या होता है? लोकोक्ति, कंधा चौड़ा है नहीं, बेटियों की शादी में पूरा खानदान अपना कंधा लगा देता है। हाँ, ये सही है, 85 का डी ऑप्शन। बेटियों की शादी में पूरा खानदान अपना कंधा लगा देता है, तो 85 का डी नंबर ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। गला छूटना का अर्थ क्या होगा? 86 नंबर क्वेश्चन बता दीजिए। गला छूटना, तो इसका लोकोक्ति लिखना है ना। जापान से भारत की दोस्ती हो गई, चीन से गला छूट गया, ये लोकोक्ति हो गया। गला छूटना मतलब छुटकारा मिल जाना। गला छूटना मतलब यही कह सकते हैं, छुटकारा मिल जाना। अगला नंबर बता दीजिए। चांदी के जूते मारना। चांदी के जूते मारना कहने का मतलब क्या हुआ? चांदी के जूते मारना मतलब सड़क निर्माण का ठेका लेने के लिए अभियंताओं को चांदी का जूती मारना पड़ता है, मतलब घूस देना। चांदी का जूते मारना मतलब घूस देना, ध्यान रखिएगा। चलिए 88 नंबर क्वेश्चन, एक पंथ दो काज का क्या अर्थ है? बताओ बाबू, एक पंथ दो काज का क्या अर्थ है? तो एक पंथ दो कार्य, एक पंथ दो कार्य कहने का मतलब हुआ एक उपाय से दो काम बन जाना, एक उपाय से दो कार्य सिद्ध हो जाना, तो उसी को कहते हैं एक पंथ दो कार्य। उसी को क्या कहा जाता है? एक पंथ दो कार्य। चलिए आगे बताइए अगला नंबर क्वेश्चन, 3-13 होना। 3-13 होना मतलब कहते हैं ना कि अरे भाई तुम आपस में अगर लड़ोगे तो 3-13 हो जाओगे, मतलब बिखर जाओगे। ठीक है ना, आपस में लड़ोगे तो 3-13 हो जाओगे, मतलब बिखर जाओगे। इसलिए आपस में नहीं लड़ना चाहिए। आपस में लड़ने वाला व्यक्ति 3-13 हो जाता है, मतलब बिखर जाता है। 89 का बी ऑप्शन सही जवाब होगा। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं बाबू। अपना उल्लू सीधा करना का अर्थ क्या होगा? अपना उल्लू सीधा करना मतलब अपना काम निकालना। अपना उल्लू सीधा करना मतलब अपना काम निकालना। 90 का ए ऑप्शन सही होगा। ठीक है ना, अपना उल्लू सीधा करना मतलब अपना काम निकालना। 90 का ए ऑप्शन सही होगा। अगला बताइए, अपने पांव में कुल्हाड़ी मारना का अर्थ क्या होगा? अपने पांव में कुल्हाड़ी मारना, इसका अर्थ क्या होगा आप लोग बता दीजिए। अपने पांव में कुल्हाड़ी मारना, 91 नंबर क्वेश्चन बताइए। अपने पांव में कुल्हाड़ी मारना मतलब जानबूझकर अपना नुकसान करना। अपने पांव में कुल्हाड़ी मारना मतलब जानबूझ करके अपना नुकसान करना। और सबसे लास्ट क्वेश्चन अभी ये वाला है, अपने मुंह मियां मिट्ठू बनना। अपने मुंह मियां मिट्ठू बनना मतलब अपना तारीफ खुद करना। अपने मुंह मियां मिट्ठू बनना को यही कहते हैं, अपनी प्रशंसा अपने आप करना। तो सी ऑप्शन सही होगा। जो बच्चे सी नंबर ऑप्शन बता रहे हैं उनका जवाब सही है। ठीक है ना, जो बच्चे सी नंबर ऑप्शन कर बता रहे हैं ना, उनका जवाब एकदम सही है। ठीक है बाबू, हाँ। तो ये 92 क्वेश्चन है। अच्छा आप लोग पहले तो ये बता दीजिए कि 92 में से कितना क्वेश्चन जो है वो आप लोग खुदे सही किए हैं? एकदम सही सही बताइएगा बाबू। 92 में से कितना क्वेश्चन आप लोग एकदम सही किए हैं? एकदम सही सही बताइए। 92 में कितना क्वेश्चन सही किए हैं? जल्दी बताओ बाबू। 92 में आप लोगों ने कितना क्वेश्चन सही किया, कितना क्वेश्चन गलत किया, आप लोग बताइए। 92 में कितना क्वेश्चन सही और कितना क्वेश्चन गलत? नहीं गिन पाए? चलिए, तो कितना क्वेश्चन सही कितना क्वेश्चन गलत? 92 और 75, 92 का 92 सही। अच्छा 80 90, तो भाई कुल मिलाकर के स्कोर बहुत बढ़िया है। ठीक है ना, हाँ कुल मिलाकर के स्कोर बहुत बढ़िया है। तो इसी तरीके से आप लोग पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए, मन लगा करके पढ़ते रहिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो बाबू आज हम आप लोगों को पूरा कंप्लीट करवा दिए मुहावरा। ठीक है ना, आज हम आप लोगों को मुहावरा कंप्लीट करवा दिए। ठीक है, कल कोई और नहीं, कल तो नहीं बाबू। ठीक है ना, ठीक है, कल तो नहीं। चलिए आज 12th वालों का ना, आज 12th वालों का क्लास चलेगा, तो आप लोग जुड़िएगा बाबू। 12th वाले सभी बच्चे सुन लीजिए, आप लोगों का क्रैश कोर्स का क्लास आज चलने वाला है। ठीक है ना, 12th वाले सभी बच्चे सुन लो भाई, आज आप लोगों का क्लास चलने वाला है। ठीक है, और आज आप लोगों का क्लास ना हम 9:15 से ही लगाते हैं।
9:15 से ही लगाते हैं, क्योंकि आज आप लोग को हम पहले छुट्टी दे रहे हैं, तो 9:15 से ही आप लोग का क्लास लगा देते हैं। आप लोग जुड़िएगा एप्लीकेशन पे, ठीक है। तो 12th वाले सभी बच्चे क्रैश कोर्स में जुड़ जाइए 9:15 से। आपके पास 15-20 मिनट का टाइम है, ठीक है ना, 20 मिनट का टाइम है, तो आप लोग 9:15 से जरूर जुड़ जाइएगा, ठीक है। हाँ बाबू, 9:15 से आप लोग जुड़िए और कमेंट करके जरूर बताइएगा कि कितना सही किए हैं। कमेंट करना मत भूलिएगा, कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आप लोगों ने कितना सही किया है, कितना गलत किया है। तो कमेंट करके बताना ना भूले, कमेंट जरूर करिएगा, ठीक है ना। जो बच्चे कमेंट नहीं किए हैं ना भाई, सोच लो, पता नहीं चल पाएगा कि कितना सही कितना गलत, तो इसलिए कमेंट करके जरूर बताइएगा। और फिर मिलते हैं आप लोगों से अब अगली क्लास में। इसी तरीके से आप लोग हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और मन लगा करके पढ़ाई करते। मिलते हैं बाबू, जय हिंद।